आदाब नाजरीन, स्वागत करते हैं हम एक बार फिर से आपका। तो जैसा कि सभी को मालूम है कि डीडीसी के इलेक्शंस थर्ड फेज़ के भद्रवा में मुकम्मल हो चुके हैं। भद्रवा ईस्ट, भद्रवा वेस्ट और म्यूनसिपलिटी का वार्ड नंबर 6 जो है वहाँ पर भी जो है वोटिंग कंप्लीट हो गई और रिज़ल्ट जो है इसका वो 22 तारीख को निकलेगा। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं सरतंगल के सरपंच शेख इरशाद अवैस साहब। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि भद्रवा ईस्ट में है जो लोगों ने कितना वोट किया, कितना मतदान किया और क्या उम्मीदें लगाई जाती हैं कि कौन जो है वो आगे चल रहा है। सबसे पहले तो साहब हम आपका स्वागत करते हैं। तो हमें बताइए कि कैसी वोटिंग रही, आप भी मौजूद थे, कैसी वोटिंग रही सरतंगल में या भद्रवा ईस्ट पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में? देखिए नासिर साहब, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं। जहां तक आपने डीडीसी इलेक्शन की यहाँ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की, यहाँ पे पोलिंग जो है करीबन 61% पोलिंग जो है यहाँ पे रही। जहाँ तक आपने बात की यहाँ पे इलाका अठार की, मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी मतलब कि पोलिंग यहाँ पे हुई। डेमोक्रेसी का एक होता है, सिस्टम होता है, वोटिंग करना, अपना नुमाइंदा चुनना। और मैं इलाका अठार को लेके मैं यहाँ पे आज बड़ा मुतमईन हूँ कि इलाका अठार के लोग जो हैं इन्होंने वन साइडेड वोट यहाँ पे डाला। और मैं इसका जो है क्रेडिट अपने इलाका अठार के सभी लोगों को देता हूँ, जिसमें हमारे नाल्ठी से हमारे हैं, क्या कहते हैं ये, वो इरशाद खान साहब हैं। सरतंगल के सरपंच हमारे हैं राजू डार साहब हैं, या यहाँ पे हमारे आशिक साहब एक हैं जो यहाँ पे कैंडिडेट पहले इंडिपेंडेंट उठे थे, उन्होंने बाद में विड्रा किया हमारे हक में। उसके साथ साथ यहाँ पे सादिक साहब एक हैं, पुराने कांग्रेसी हैं वो भी। और उसके अलावा बाकी काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे एक इलाका अठार की एक हमने कमेटी एक बनाई। हमने कहा यार सीधी बात है कि हमेशा इलाका अठार को क्या कहते हैं इग्नोर किया जाता है पार्टियों की तरफ से। अरे तो हम ही क्यों मतलब कि इस हर बार जो है बलि का बकरा बनते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ने मैंडेट देना था तो इलाका अठार के किसी आदमी को देना था। चेहरा कोई देखते तो हम तब भी मानते कि इलाका अठार के आदमी को किसी को दिया, या एनसी वालों ने देना होता तो अठार को भी मतलब कि मद्देनजर रखना था। बीजेपी के जो लोग जो हैं, बीजेपी में भी यहाँ पे इलाका अठार में सीनियर लोग हैं यहाँ पे जो अपनी पार्टी के लिए बहुत देर से काम करते आए हैं, तो उनको भी इग्नोर किया गया। तो आप ये समझते हैं कि इलाका अठार जो है सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक वोट बैंक है, इसके अलावा कुछ नहीं है? हाँ, मुझे तो यही लगता है, वोट बैंक के अलावा बाकी कुछ भी नहीं लगता है। क्योंकि अभी मतलब रनिंग में देखिए आप यहाँ पे कि इस वक्त बीजेपी की यहाँ पे ये है एमएलए हमारे थे दिलीप परिहार साहब। मुझे नहीं लगता कि हमारे अठार में 4 पैसे का काम भी एमएलए साहब ने किया हो। 4 पैसे का काम भी वोटें हमारी जो है, जहाँ दिलीप परिहार साहब का क्या कहते हैं वोट बैंक माना जाता है, ये भारी हडल वगैरह जितना भी यहाँ पे गद्दी बरादरी का वोट है, वहाँ की रोड जो है वो रोड नहीं निकाल सका है हमारा एमएलए साहब। तो हम कैसे मतलब कि यकीन करें कि ये लोग जो हैं इलाका अठार के साथ कोई। तो जैसे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पंचायती राज एक्ट के तहत ये इलेक्शन हुआ, क्योंकि पंचायती राज में 3 टायर होता है। पहला होता है कि सरपंच चुनना, उसके बाद और बीडीसी मेंबर चुनना और अब डीडीसी मेंबर चुनना। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो जनरल पब्लिक है वो मुतमईन है कि ऐसा जो ये इलेक्शन हुआ ये होना चाहिए? और क्या उम्मीदें आप लगाते हैं कि अब जो है ग्रास रूट लेवल पे जो है काम होगा, जो आम तौर पे जो होते हैं नॉर्मल जो काम होते हैं लोगों के पंचायतों के अंदर या आम लोगों के, क्या आपको लगता है कि इस इलेक्शन के होने के बाद जो है ग्राउंड लेवल पे काम हो जाएंगे? देखिए नासिर साहब, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूं कि ये जो इन्होंने अमेंडमेंट की दिल्ली सरकार ने, या यहाँ की सरकार जो इस वक्त चला रहे हैं, वो दिल्ली के इशारे पे सरकारें चलती हैं। फिलहाल तो ये प्रोसेस ही नहीं था कि आम पब्लिक इसमें वोट दे। इसमें जो यहाँ पे सरपंच पंच हजरात जो हैं, उन्होंने यहाँ पे चेयरमैन जो है जिताए थे। और चेयरमैन जो हैं, चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी के हों हमारे डिस्ट्रिक्ट के, या हमारे ब्लॉक सतह के चेयरमैन हों, इन्होंने ही आगे जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन जो है उसको चुनना था। लेकिन सेंटर ने ऊपर से अमेंडमेंट करा के एक गेम करके यहाँ पे जो है बाइफरकेट किया गया बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूछे हुए। यहाँ पे अपनी मोनोपोली से पूरा क्या कहते हैं इसका प्रोसेस ऐसा किया, और 4 दिन के अंदर अंदर इन्होंने इलेक्शन अनाउंस किया। कंपेनिंग का भी टाइम नहीं इन्होंने दिया। तो ये सोच रहे थे कि हम दिल्ली से बैठ के यहाँ पे ऐसा कोई कर लेंगे, अपना आगे के लिए इलेक्शन के लिए ग्राउंड ऐसा बनाएंगे। लेकिन
मैं कहता हूं कि आप इस इलेक्शन को लेकर कितना मुतमईन है? कैसा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कैसा रोल रहा? या हाँ, कहीं-कहीं जगहों में हमें ये भी सुनने को मिला कि कुछ लोगों की वोटर लिस्ट में नाम नहीं थे या कुछ कैंडिडेट्स का ये भी खदशात थे कि उनको वोटर लिस्टें तक नहीं दी गई। आप क्या समझते हैं कि किस लेवल पे इलेक्शन हुआ? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मैं एक चीज़ कहूँ कि मैं पहले मुबारकबाद देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि पीसफुली, सबसे पहले पीस जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। पीसफुली इलेक्शन हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसी कोई टेंशन नहीं हुई। इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन तनकीद मैं इसलिए करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि जिन लोगों ने पंचायत में मतलब कि इलेक्शन वोट किया, कास्ट किया, उन लोगों के नाम ही इस लिस्ट में नहीं है। पता ही नहीं चला कि ये असेंबली सेगमेंट की वोटर लिस्ट है या कोई पंचायत सेगमेंट की क्या कहते हैं ये वोटर लिस्ट है। इसमें जिन लोगों ने वोट दिए उनके नाम ही नहीं है। एडिशन डिलीशन क्या कोई प्रोसेस होता है, जो डिलीशन जिनको करना था वो थे ही नहीं, मतलब डिलीट हुए ही नहीं थे। मतलब अभी मैं अपने ब्रदर की बात करूं, उनको गुजरे हुए 5 महीने होने लगे तो उनका नाम भी उस लिस्ट में था। या बाकी जितने भी लोग हमारे पंचायत में या बाकी हमारे इलाका में जो लोग थे उनको डिलीट नहीं किया गया है। और इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये किसी न किसी हिसाब से क्या कहते हैं इनका फॉल्ट मैं मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ की भी क्या कहते हैं इंक्वायरी की जाए कि क्या बात है, उनको डिलीट क्यों नहीं किया गया या उनको क्या कहते हैं वोटर लिस्ट में क्यों नहीं चढ़ाया गया। वैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हमें बताइए कि लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हमने नई लीडरशिप भी, नए नौजवान भी आगे आ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जो नए नौजवान जो हैं पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या डेमोक्रेसी की ब्यूटी है? क्या है? किस तरह से जवान आने चाहिए? क्या और फिर आपसे ये भी राय जानना चाहूँगा, क्या जवानों को आगे आना चाहिए सियासत में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि ये अच्छी बात है कि जवानों को मौका देना चाहिए। यूथ जो है, यूथ तो एक पहले मैं आपको सबसे पहले ये बात बोलूँ कि यूथ इस वक़्त बहुत टेंशन में है, क्योंकि यूथ बेरोज़गारी का सामना कर रहा है। पढ़ा लिखा यूथ जो हमारा है, पीएचडी होल्डर जो हमारे डिग्रियाँ कर के यूथ हमारा जो है अंदर बैठा है, परेशान है। कुछ ड्रग्स की ओर जा रहा है, कुछ डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ और लाइन इख्तियार कर रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी सेटअप जो एक होता है, इसमें यूथ को मतलब कि चांस देना चाहिए। एक घिसा-पिटा आदमी जो है, जो बार-बार मतलब कि आके हम लोगों पे मतलब कि ये करें, किसी भी पार्टी के लोग जो हैं, तो मैं समझता हूँ नौजवान को मतलब कि आगे करो। तो हमने हमने इस इलेक्शन में देखा कि बड़ी-बड़ी पार्टी थी, जैसे कांग्रेस थी, एनसी थी, भारतीय जनता पार्टी थी। तो आपको क्या लगता है कि किस चीज़ पर लोगों ने वोट माँगा और नेताओं ने किस चीज़ पे वोट माँगा और लोगों ने किस चीज़ पे वोट किया है? देखिए, लोगों को पहली पहला मैं आप सबसे ये चीज़ मैं बोलूँ आपको कि लोग तंग आ चुके हैं, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी ने लोगों को क्या कहते हैं किसी न किसी तरीके से मतलब कि बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, पीछे से होता आया है। अब लोगों को क्या है, पंचायत राज एक्ट के मुताबिक जो है, लोगों को ये चीज़ लगी थी कि पंचायत राज एक्ट के मुताबिक अब इनके रास्ते, गलियाँ, इनके स्कूल की बेहतरी हो रही है। बैक टू विलेज का एक प्रोग्राम चला था, उसका प्रोसेस एक चला था, उसमें लोगों को एक उम्मीदें थीं कि ये लोग जो हैं हमारी कुछ तैमूर तरक्की करने के रास्ते पे जा रहे हैं। तो इस वजह से लोगों ने वोट किया, अभी भी वोट किया इसी वजह पे। अपनी डेवलपमेंट को सोच के, अपनी नाली, रास्ता, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इस चीज़ पे क्या कहते हैं लोगों ने वोट दिया और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी-अपनी तरफ से कोशिश की। तो लेकिन जहाँ तक मेरा अपना इलाका अटखार को लेके अंदाज़ा है, वो अंदाज़ा मैं इस चीज़ से लगाता हूँ कि यहाँ पे इलाका अटखार सारा इकट्ठा हुआ था, ठीक है? और हमने जो है बगैर किसी मज़हब व मिल्लत के हमने सब लोगों के काम किए हैं। मैं अपनी बात करूँ, मैं पंचायत में नहीं देखता हूँ कि ये किसका घर है, मैं नाम नहीं देखता हूँ कि ये कौन-सा है, शक्ल नहीं देखता हूँ, उसकी सूरत नहीं देखता हूँ, लिबास नहीं देखता हूँ। मैं बगैर किसी मज़हब व मिल्लत के तमाम लोगों का काम करता हूँ, कोशिश करूँगा, करता भी हूँ और करता रहूँगा। तो आप क्या समझते हैं भद्रवाह ईस्ट में जो हैं, जो जहाँ तक हमारी सर्वे है, भद्रवाह ईस्ट में 4 नाम जो हैं वो सबसे आगे चल रहे थे, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी के कुलभूषण कौशल कोटवाल जी थे, कांग्रेस की तरफ से कुलभूषण जी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से साजिद मीर थे और एक नया चेहरा जो था सनी ज़रगर, ये सनी शर्मा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। तो आप क्या समझते हैं कि कौन-सा इनमें से वो चेहरा है जिसको एज मिल रहा है, जो आपकी नज़र में आपको लगता है कि वो यहाँ से सीट निकाल सकता है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि सन्नी शर्मा जो है ही इज़ ए यंग यंग लीडर और उसने बहुत कोशिश की। देखिए, जीत-हार तो ऊपर वाले के हाथ में होती है और वो लिखा भी गया होगा पर्चा जिसके सिर ताज लगना है। हम उसमें कुछ नहीं, हम एक अंदाज़ा मतलब कि ल लगा सकते हैं। लेकिन सनी ने जो है काम किया इस बार,
बहुत ज़बरदस्त फाइट उसने की और बहुत अच्छा उसने काम किया और एप्रिशिएट करता हूँ मैं उसको कि एक बीच में से आदमी उठ के आता है और तमाम पार्टियों की उसने बैंड बजा के रख दी। तो ये वहाँ से मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी ओर से हमारे कौशल जी हैं, हमारे जो कौशल कोतवाल साहब हमारे बड़े भाई हैं, वो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी इज़्ज़त करता हूँ। उन्होंने भी, उनका पार्टी का मैंडेट था, पार्टी का डिसीजन एक था उनको मतलब कि मैंडेट देना। उन्होंने भी काफ़ी अच्छी मेहनत यहाँ पे की। लेकिन अब हमको ये लगता है कि इलाका अटखार में जो है, इलाका अटखार में हमारा जो अ, इत्तेहाद था, जो हमने सब सरपंच हज़रात ने मतलब कि किया था, हमारा इत्तेहाद यहाँ पे कामयाब रहा है और सबसे ज़्यादा वोट जो है हमने साजिद मीर साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में दिलवाया है। और मुझे लगता है कि 3000 के करीब जो है वोट हमने यहाँ से लिया है इलाका अटखार से, सिर्फ दरेजा से लेके ऊपर, दरेजा, पनेजा, नाल्ठी, सरतेंगल, सोंगली, बुटला वुटला वगैरह, थनाला शरीकी, कटियाला लेके 3000 वोट जो है हम साजिद मीर को यहाँ से दे रहे हैं। और बाकी जो है साजिद मीर साहब को उधर से भी, नीचे से भी वोट पड़ा है, अपनी पंचायत से है, चिंता से है, बाकी जगहों से भी है। एक यंग चेहरा है, बोलने वाला है, बोल्ड बोलता है वो और काम करने वाला लड़का है। तो इसलिए हमने साजिद मीर की सपोर्ट की। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस तो मेरी एक पार्टी है, मेरा एक घर है, उसके लिए तो मैं काम करूँगा ही करूँगा। लेकिन एक नौजवान को देख के, एक सरपंच को देख के जो बगैर किसी डर के किसी भी मंच पे आके बोलता है और उसके बोलने को लेके और लोगों में उसकी अच्छी हमने देखी कि एक फेमस शिप जो इसको बोलते हैं एक है, लोगों को आज व्हाट्सएप का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, लोगों में अच्छा फेमस है। तो आपको लगता है कि साजिद मीर को जो है लोगों ने पसंद किया है, उसको वोट डाला है साजिद मीर के हक में और अटकार से भी उसको काफ़ी वोट मिला है। तो आप क्या समझते हैं कि साजिद मीर को आप किस, अगर हम पोजीशन देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप साजिद मीर को कहाँ पर ठहराते हैं? नहीं, वी आर फर्स्ट, वी आर फर्स्ट, ये मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ, साजिद मीर हम मतलब कि जीतने की ओर मतलब कि हम जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि एक नया चेहरा जो उस पॉलिटिक्स में आया है, सामने उभर के आया है, लोगों ने उसको पसंद किया और लोगों ने उसके हक में वोट डाला है और आपकी नज़र में वो जो है फर्स्ट रैंक पे आ रहा है। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सन्नी शर्मा की, जैसे कि आपने कहा कि एक नया चेहरा आया, सामने आया और कम समय में 20-25 दिन के अंदर उसने अपना जो है प्रोसेस चलाया और वो भी काफ़ी लोगों में फेमस हुआ। तो आप सन्नी शर्मा को किस पोजीशन पे ठहराते हैं? नहीं, देखिए, सन्नी शर्मा हमारा अपना छोटा भाई है, बहुत अच्छी मेहनत उसने की, हम उसको बहुत मुबारकबाद देते हैं। लेकिन एक नया चेहरा जो है, उस नए चेहरे को रातों रात जो है मतलब कि बहुत मुश्किल होता है। ये डेमोक्रेसी जो है, ये सियासत जो है, ये बहुत बड़ा गंदा खेल है। पॉलिटिक्स इज़ ए डर्टी गेम। तो सन्नी शर्मा जो है, सन्नी शर्मा ने वोट लिया है, उसने अच्छी कोशिश की है। लेकिन मैं मानता हूँ कि यहाँ पे टक्कर जो है यहाँ पे, ये कौशल कोतवाल जी के बीच और साजिद मीर के बीच है। अब जैसे मान लीजिए आप, सन्नी शर्मा एक नया चेहरा है, नौजवान है, दूसरी तरफ साजिद मीर भी एक नौजवान चेहरा है। इसके अलावा देखिए कांग्रेस है, बीजेपी, ट्रेडिशनल पार्टी है, नेशनल पार्टीज़ हैं, उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो भी बड़े प्रोसेस से आते हैं। तो आप समझते हैं कि लोगों ने इस बार जो है वोट जो है नए यूथ को पसंद कर रहे हैं लोग? अगर सन्नी शर्मा की बात करेंगे, आप भी बोल रहे हैं अच्छी टक्कर उसने दी, मतलब है कि यूथ को लोग पसंद कर रहे हैं, इस तरह से साजिद मीर उसको भी पसंद करें। तो क्या समझते हैं कि सियासत में अब बदलाव की ज़रूरत है भद्रवाह के अंदर? हाँ, बिल्कुल। देखिए, सियासत में बदलाव बड़ा ज़रूरी है, ये भी चीज़ है। और दूसरी बात, जहाँ तक आप सन्नी शर्मा की बात कर रहे हो, सन्नी शर्मा ने स्टार्टिंग की है और बहुत अच्छी स्टार्टिंग की है। ये ज़रूरी नहीं कि जीतना, पहली बार इंसान जीते तो वो वही मतलब कि माना जाता है, लेकिन नहीं। लेकिन एक आदमी जो है कुछ चंद दिनों में उठ के उसने पार्टी, बाकी जो पार्टियां हैं उनके लिए एक नाक में दम कर दिया। और पूरी रात दौड़ा दौड़ा के उन्होंने मतलब कि बीजेपी के लोगों को दौड़ा दौड़ा के सन्नी शर्मा ने, उनको हमारा डर इतना नहीं था, उनको सन्नी शर्मा का ही ज़्यादा डर था। क्योंकि सन्नी शर्मा जो है एक नौजवान लीडर होने के नाते उसने बहुत सा मतलब कि यहाँ पे 12-15 दिनों में मतलब कि लोगों को दौड़ाया। तो उसके दौड़ने का जो फ़ायदा है मुझे लगता है कि हमको हो रहा है। और बीजेपी का अपना वोट एक है, वोट बैंक तो है उसमें बीजेपी का अपना, लेकिन बीजेपी से लोग नाराज़ भी हैं। नाराज़ इस लिहाज से है कि खोखले वादे और
जुमलाबाजी, ये लोग भी अवेयर हैं, पढ़े लिखे। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ पर भी कैंपेन रही तो मोदी के नाम पे वोट मांगते रहे। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जो है आज़ाद का सामने चेहरा लाया। तो आपको नहीं लगता है कि जो ये लोकल लेवल के इलेक्शन थे, लोकल मुद्दे होते हैं, अगर यहाँ अटकार का मुद्दा है यहाँ पर तो मोदी या आज़ाद का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर जो लोकल लीडर है उसका काम था। तो आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उनको ये डर रहा कि हमने ग्राउंड पे शायद कुछ नहीं किया तो हम जो है अपने बड़े नेताओं का नाम लेके लोगों से वोट मांगे, और लोगों ने उनको इस बार जो है जवाब दे दिया कि हमें भाई ना मोदी का साहब का यहाँ रोल है, ना आज़ाद साहब का यहाँ रोल है, यहाँ पर वो होना चाहिए जो नौजवान जो दौड़े, लोगों के काम करे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सच्ची बात आपने कही। देखिए मेरी बात सुनिए, वो ज़माना चला गया। वो ज़माना चला गया जब आज़ाद साहब जम्मू से मैसेज भेजते थे कि भद्रवाह के लोगों को, कि भद्रवाह नहीं बल्कि खित्ता चनाब के लोगों को, कि यार मुझे टाइम नहीं है, मैं बाकी हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में बिज़ी हूँ, तो आप क्या कहते हैं कांग्रेस को वोट दीजिए, हमारे कैंडिडेट को जिता दी। वो दौर चला गया, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, वही मोदी साहब का भी हाल है। जो मोदी साहब के नाम पे मतलब कि वोट मिलता था, वो भी मिलना अब बंद हो गया है। मतलब कि वो लोग अवेयर हो चुके हैं। वो इसलिए कि जो ग्राउंड लेवल के लीडर होते हैं, ग्राउंड लेवल के लीडरों को याद रखना है कि वो बाकी जो इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन तो 1 महीने में, मतलब 1 महीने का प्रोसेस होता है। 1 महीने के अलावा जो है बाकी 4 साल 11 महीने जो होते हैं, उन 4 साल 11 महीनों में बाकी जो लोकल लीडर होते हैं, ग्राउंड लेवल के जो मतलब हमारे पदाधिकारी जिनको बोलते हैं हिंदी भाषा में, उनका काम होता है कि अपने लोगों के पास जाना, उन लोगों की खबरगिरी रखना। कि लोकल लीडर सोचते हैं ये हमारे वो पिट्ठू बाज जिनको बोलते हैं ना, वो पिट्ठू भगाने वाले लोग, पांडी जिनको बोलते हैं, ये हमारे वो हैं, 10 रुपये फेंकेंगे, ये हमारा 50 किलो का बोझ जो उठा के हमारे घर में फेंक देंगे। वो दौर चला गया। तो शख्स अपने लोगों के साथ राब्ता सही रखेगा, लोगों के साथ इखलाक के साथ बात करेगा, लोगों के मरने जीने में आएगा, लोगों के खुशी में गमी में शामिल होगा, उस लीडर के साथ लोग होंगे। अब सरपंच जी आप देखिए, जो सरपंच अपने पंचायत में अच्छा काम करेगा, अगली बार वो बिल फिर होगा। ठीक है, जो सरपंच यहाँ पे अपने पंचायत में काम नहीं करेगा, अगली बार उस सरपंच को लात मार देंगे लोग, क्योंकि ताकत लोग होते हैं। और हमारे लिए तो पहले लोग हैं, उसके बाद सब कुछ। ये तो डेमोक्रेसी की जीत है कि अगली बार अगर आप काम नहीं करते हैं तो अगली बार लोगों के पास बिल्कुल राइट्स हैं, आपको राइट है, बिल्कुल। वो अपने मतलब कि एक दिन के उस वोट के साथ जो है हमको ताकत दिखा सकते हैं कि भैया तूने काम नहीं किया है, आप साइड पे हो जाओ, हम किसी दूसरे को मतलब कि मौका देंगे। ये चीज़ है। तो कुल मिला के यही बात आती है कि आप ये समझते हैं कि नया चेहरे जो है, नए यूथ जो हैं वो लीड कर रहे हैं, और भद्रवाह का जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है वो यूथ के हाथ में अब देनी चाहिए, यही मानना है आपका? मुझे लगता है हाँ। देखिए मेरी बात सुनिए, क्योंकि नौजवान चेहरा जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नौजवान इस वक्त अगर कहीं थनाला में मान लीजिए कोई चीज़ हो जाती है, तो नौजवान 2 घंटे में वहाँ पहुँच सकता है। कंसर जैसी जगह है, मंथला जैसी जगह है, जहाँ जहाँ टॉप बहुत मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी में तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ हमारे लोग बसे हैं, और उनकी मुसीबत का जो है हमको सबको पता है, ग्राउंड पे क्या है, क्या हालत है। जब हमारे यहाँ पे कोई डिलीवरी केस हो जाता है तो कैसे उन लोगों को वो पहाड़ से उतार के पालकी में उठा के हॉस्पिटल लाते हैं। तो अभी तक तो हमारे लीडर हजरात जो है हमारे हॉस्पिटल भद्रवाह को मतलब कि नहीं सुधार पाए हैं। भद्रवाह इज़ ए फर्स्ट प्लेस कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज जो है 1953 में यहाँ पे मिला है, और उसी वजह से जो यहाँ भद्रवाह में टीनें शीनें नज़र आती हैं। आज तो माशाल्लाह सबके पास टीनें हैं, लेकिन चंद लोगों के पास यहाँ पे टीन लगी थी, जो वेल क्वालिफाइड मुलाजिम लोग थे, उनके घरों पे टीनें लगी हुई हो आज। तो अब वो तबका जो है वो रिटायर हो रहा धीरे धीरे। अब बेरोज़गारी हमारे इतने इस हमारे भद्रवाह में, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में, बल्कि पूरे भारत में जो है बेरोज़गारी इतनी बड़ी है कि हर नौजवान जो है वो परेशान है, हर माँ बाप परेशान है, बच्चे को पढ़ाएं तो लेकिन पढ़ा के इसको कहाँ भेजें। इन चीज़ों पे मैं कहता हूँ खुदा के लिए एक मैसेज मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कि भद्रवाह का यहाँ जब नाम आता है वहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हो जाइए। 1 साल का क्या कहते हैं, एक महीने का इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन को छोड़ के आप जो है आप एक मंच पे आ जाइए, ताकि अगर भद्रवाह का आपको भला करना है, भद्रवाह के बारे में वाकई अगर आप क्या कहते हैं ये है, और ये सेल्फ इंटरेस्ट जो है, सेल्फ इंटरेस्ट को छोड़ के मेरी ट्रांसफ़र उधर,
मेरा बेटा उधर, मेरा इधर, मेरा उधर, इसको छोड़ के खुदा के लिए भद्रवाह के फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचिए, नहीं तो यहाँ पे हमारा जो है बहुत बुरा हाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। तो ये थे इरशाद लावाई साहब, जो सरपंच है सरतंगल के, और हमने जानने की कोशिश की कि क्या इनकी राय है। तो एक बात जो बहुत सामने, जो सटीक बात जो सामने आ रही है, वो ये है कि नौजवान युवा नेता जो सामने आ रहे हैं, उभर के सामने, उनको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आज का वक्त जो है वो बदल चुका है। आज लोग जो हैं काम पे वोट देते हैं, डेवलपमेंट के नाम पे वोट देते हैं, ना कि पार्टीबाजी, ना कोई मज़हब के नाम पे। लोग अवेयर हैं, लोग उसी को वोट देंगे जो काम करेगा। अब देखते हैं कि 22 तारीख को जो रिजल्ट निकलने वाला है भद्रवाह ईस्ट और भद्रवाह वेस्ट का, और ये देखा जाएगा कि सेहरा किसके सर पे सजेगा।